नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी दर्शकों का न्यूज 18 पर। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। आप देख रहे हैं उत्तराखंड एक्सप्रेस और आइए बड़ी खबर से बुलेटिन का आगाज कर देते हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत आज चमोली के दौरे पर रहने वाले हैं। मुख्यमंत्री आज सुबह 10:55 पर निजमुला घाटी के ध्रूमी गांव पहुंचने वाले हैं, जहां पर पर्यटन विभाग के द्वारा साहसिक खेलों के प्रशिक्षण शिविर में प्रतिभाग करने के साथ ही स्थानीय जनता से मुलाकात करने का कार्यक्रम मुख्यमंत्री का है। इसके बाद आपको बताएं कि दोपहर 12:30 बजे सीएम स्पोर्ट्स स्टेडियम गोपेश्वर जाने वाले हैं, जहां पर पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ वो मीटिंग करने वाले हैं। वहीं निःशुल्क कोचिंग सेंटर का भी निरीक्षण करने वाले हैं। आपको यहां जानकारी दें कि विकास योजनाओं की मुख्यमंत्री समीक्षा करने वाले हैं। क्या विकास अब तक हुए हैं, जो घोषणाएं की गई थी उस पर क्या काम हुआ है, उस पर ही आज समीक्षा भी होने वाली है मुख्यमंत्री के द्वारा। चमोली के बाद सीएम रुद्रप्रयाग के दौरे पर जाने वाले हैं। और आइए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं मेरे सहयोगी सुनील नरप्रभात की तरफ। सुनील नरप्रभात, गुड मॉर्निंग। बुधवार का दिन है और ताबड़तोड़ हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री के दौरे बीते कुछ दिनों से लगातार हो रहे हैं। आज चमोली का दौरा है और एक अच्छा खासा कार्यक्रम उनका आज का रहने वाला है। विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या क्या आज के उनके कार्यक्रम हैं। देखिए कंचन, मुख्यमंत्री का टारगेट है कि वो लगभग सभी जिलों में जाएं और रात्रि प्रवास वहां पर करें। अभी आपने देखा कि मुख्यमंत्री अल्मोड़ा के दौरे पर थे, फिर पौड़ी के दौरे पर रहे। दोनों जिलों में उन्होंने नाइट हॉल्ट भी किया और अब आज जो चमोली के दौरे पर रहेंगे, वहां पर दुर्मिताल के पास कार्यक्रम है, उसमें मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे। इसके अलावा पार्टी कार्यकर्ताओं से मीटिंग का कार्यक्रम है। उसके बाद जिला स्तरीय जो अधिकारी हैं वहाँ पर जो विकास योजना है उनकी समीक्षा बैठक भी मुख्यमंत्री लेंगे और रात्रि प्रवास उसके बाद रुद्रप्रयाग में होगा। तो कुल मिलाकर मुख्यमंत्री की एक कोशिश है कि वो तमाम जिलों में जाएं, ग्राउंड जीरो पर जाएं, जो सरकार की योजनाएं हैं वो किस तरह से वहां पर उनका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, अधिकारियों से बातचीत करेंगे और उसके साथ साथ आम जनता से भी फीडबैक लेंगे। चमोली में एक बड़ा कार्यक्रम मुख्यमंत्री का युवाओं से संवाद का भी है कि सीधे 1-to-1 मुख्यमंत्री युवाओं से करेंगे, उनकी समस्याएँ जानेंगे, साथ ही साथ सरकार क्या कुछ युवाओं के लिए कर रही है वो भी मुख्यमंत्री वहाँ पर बताएंगे। जनता से फीडबैक लेंगे, कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेंगे कि किस तरह से सरकार और संगठन जो काम का बहुत शुक्रिया सुनील नरप्रभात आपका जानकारी के लिए। आगे लौटेंगे आपके पास और जानकारी के लिए, आप नजर बनाए रखिए इस खबर पर। अब आगे बढ़ते आपको बताते हैं कि बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख वसंत पंचमी को तय होगी, लेकिन सरकार ने तय वक्त से पहले ही चारधाम यात्रा और बद्रीनाथ के मास्टर प्लान पर काम शुरू कर दिया है। साल 2021 की चारधाम यात्रा में बद्री केदार में यात्रियों को कोई परेशानी न हो, इस तरह के इंतजाम करने के आदेश सीएम त्रिवेंद्र ने अधिकारियों को दिए हैं। सीएम ने कहा है कि दोनों धामों में बैठने, शेड और पीने के पानी समेत सभी काम वक्त पर पूरे किए जाएं। वहीं केदारनाथ में चल रहे काम 15 अप्रैल तक पूरे हो जाएंगे, ये भरोसा पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर ने दिया। वहीं केदारनाथ के बाद अब फोकस बद्रीनाथ धाम पर है। सीएम का कहना है कि प्लान भी है और पैसा भी, और सब ठीक रहा तो इसी साल काम भी शुरू हो जाएगा। हमारे पास धन की कमी नहीं है, हमारे पास पर्याप्त धन वहाँ के लिए है और कोशिश करेंगे कि इस वर्ष, इस वित्तीय वर्ष में अगर प्रकृति ने साथ दिया तो वहाँ पर कुछ शुरुआत कर ली। बद्रीनाथ के मास्टर प्लान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच के साथ काम करना है और खुद प्रधानमंत्री मास्टर प्लान को देख चुके हैं। वहीं पर्यटन सचिव का कहना है कि 250 करोड़ रुपए के लिए राज्य सरकार, केंद्र सरकार और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की सहमति मिल गई है और हर कोई चाहता है कि बद्रीनाथ धाम में ऐसा काम हो जितना बड़ा धाम का नाम है। जो भीड़ आ रही है, तो जिस तरीके से लोग आ रहे हैं उनको बहुत तरीके से हम लोग सुविधाएं दे सके, दर्शन जो है वो बहुत आसान तरीके से हो सके और वहाँ के लोग जो आ रहे हैं उनको एक अच्छी हम लोग अनुभूति दे सके, ये मुख्यतः उसके उद्देश्य सन्मुख। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा में सबसे बड़ी संख्या में यात्री बद्रीनाथ पहुँचते हैं और अलकनंदा नदी के किनारे बसे इस धाम को कैसे और आकर्षक बनाया जा सके, उसी मास्टर प्लान पर इन दिनों फाइनल काम चल रहा है। दीपांकर भट्ट, न्यूज 18, देहरादून। और आइए अब आगे बढ़ते प्रदेश के मौसम की बात करते हैं। उत्तराखंड में एक बार फिर से बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग ने बताया है कि आज से प्रदेश में मौसम पूरी तरह से बदलने वाला है।
विक्रम चौहान ने बताया है कि 3 फरवरी को कई इलाकों में बादल छाए रहेंगे, तो वहीं 4 और 5 फरवरी को बारिश और बर्फबारी होगी। ओलावृष्टि भी देखने को मिल सकती है। खासकर 5 फरवरी को निचले क्षेत्रों में भी बर्फबारी हो सकती है। इस बार भारी बर्फबारी की आशंका जताई जा रही है। तो मौसम पूरी तरह से बदलेगा और अब आपको हम जानकारी दे रहे हैं कि बर्फबारी उन इलाकों में भी हो सकती है जो नीचे की तरफ आते हैं। अमूमन बारिश और बर्फबारी तो रहेगी ही पहाड़ों पे, लेकिन निचले इलाके भी बर्फबारी से अछूते नहीं रहने वाले हैं। हम आपको बता रहे हैं प्रदेश में किस तरह से मौसम विभाग ने अब जताई है भारी बर्फबारी की संभावना, और 4-5 फरवरी को तो बर्फबारी होना तय है। 5 फरवरी को निचले इलाकों में बर्फबारी की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। पूरी तरह से मौसम का मिजाज बदलने वाला है और आज से ही मौसम में मिजाज बदल जाएगा। विक्रम चौहान ने बताया है 3 फरवरी को कई इलाकों में बादल छाए रहने वाले हैं। सोचिए आज से ही मौसम जो बदलने वाला है, 3 तारीख है आज, कई इलाकों में बादल जो है वो छाए रहने वाले हैं। मौसम जो बदलेगा वो आज से करवट ले लेगा पूरी तरह से। वहीं आपको बताएं कि कल और परसों यानी कि 4-5 फरवरी को बारिश और बर्फबारी, ओलावृष्टि देखने को मिलने वाली है। भारती सकलानी मेरी सहयोगी और जानकारी के साथ इस खबर पर मौजूद है। भारती सकलानी, आज से मौसम का मिजाज प्रदेशवासियों के लिए पूरी तरह से बदलने वाला है। बड़ी बात यह है कि बर्फबारी की संभावना निचले इलाकों में भी जताई गई है। बिल्कुल कंचन, और इसका असर भी दिख रहा है। सुबह से ही सर्द हवाएं जो है वो चल रही है। पिछले 3 दिनों की अगर मैं बात करूं तो वही देखने को मिला। ठंडी हवाएं दिन के समय भी यहाँ पर चल रही थी, और भले ही धूप थी लेकिन ठंडी हवाएं चल रही थी। और आज से ये कहा जा रहा है कि मौसम जो है वो बदलने वाला है। अगले 3 दिन के लिए ये कहा जा रहा है। कल खास तौर पर देखने को मिलेगा कि जो ऊपरी इलाके हैं वहां पर बर्फबारी होगी। हालांकि 2000 मीटर से जो नीचे के इलाके हैं वहां पर भी यही कहा जा रहा है कि बर्फबारी की संभावनाएं दिख रही हैं। तो ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से अभी तक पूरा ड्राई मौसम रहा है, अब हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से कहा जा रहा है कि देखने को मिलेगी प्रदेश भर में। शुक्रिया आपका भारती सकलानी जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते आपको बताते हैं हरिद्वार महाकुंभ की एसओपी और गैरसैंण में होने वाले बजट सत्र को लेकर कैबिनेट में कई बड़े फैसले हुए हैं। कुंभ में फैसले लेने के बाद मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है और अब गैरसैंण में 1 से 10 मार्च तक का बजट सत्र कराने की भी मोहर लग गई है। देहरादून में पहले मंत्रिपरिषद की बैठक हुई जिसमें महाकुंभ के आयोजन को लेकर बातचीत हुई। घाटी की कैपेसिटी के हिसाब से हर दिन 8 से 10 लाख श्रद्धालुओं को आने की मंजूरी दी जा सकती है। इस पर फैसला लेने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है। साथ ही हम आपको यह जानकारी दें कि कुंभ का समय तय करने पर भी विचार हुआ है और कुंभ मेला 10 मार्च से 27 अप्रैल तक आयोजित किया जा सकता है। इसके साथ ही सीएम अखाड़ों से बात करेंगे और फिर फैसला लेंगे आगे के लिए। गैरसैंण में होने वाले बजट पर आपको अपडेट दे देते हैं कि गैरसैंण में होने वाले बजट सत्र की तारीख 1 से 10 मार्च तक तय की गई है और 4 मार्च को राज्य का बजट पेश किया जाने वाला है। सभा की जो चतुर्थ विधानसभा के 2021 का जो प्रथम सत्र आहूत करना था, ये सत्र हमारा आहूत करने की अनुमति प्रदान कर दी गई है। ये गैरसैंण में होगा और 1 मार्च सोमवार से 10 मार्च बुधवार तक इसका कार्यकाल रखा गया है। तो गैरसैंण में होने जा रहे 10 दिन के विधानसभा सत्र में कांग्रेस हर जरूरी मुद्दा उठाने वाली है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने जहां कहा है कि इससे पहले जो भी 2 सत्र हुए हैं वो 1 दिन और 2 दिन के हुए, इसलिए 10 दिन में विपक्ष हर उस मुद्दे को उठाने वाली है जिसका वादा सरकार ने आम जनता से किया था। और चंपावत के लोहाघाट से खबर है जहां के दौरे पर आए हुए पूर्व सीएम हरीश रावत कार्यकर्ताओं की भीड़ देखकर गदगद नजर आए हैं। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री रावत ने हरदा आला दोबारा गीत को लेकर नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय की प्रतिक्रिया पर कहा है कि वो हमारी सरकार में नंबर 2 पर थी। अगर उनके दिल को जीतने के लिए कोई और गाना गाना पड़ेगा तो गाएंगे। और कैसे हो? उत्तराखंड एक्सप्रेस में आगे बढ़ते आपको बता देते हैं कि सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। 10वीं की बोर्ड परीक्षा 4 मई से 7 जून तक ऑफलाइन मोड पर रहेगी और जबकि 12वीं के एग्जाम्स की अगर बात कर लें तो 4 मई से 11 जून तक ये एग्जाम्स होंगे। प्रैक्टिकल एग्जाम्स 1 मार्च से शुरू किए जाएंगे। एग्जाम्स के रिजल्ट जो है 15 जुलाई तक आने की उम्मीद है। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्विटर पर डेट शीट जारी की है। 10वीं का इंग्लिश लैंग्वेज का
लिटरेचर का पेपर जो है वो 6 मई को होगा। वहीं 12th के एग्जाम्स की शुरुआत इंग्लिश इलेक्टिव और इंग्लिश कोर के पेपर से की जाएगी। तो उत्तराखंड बोर्ड के एग्जाम मई से होंगे, लेकिन रिजल्ट्स को लेकर टीचर्स, बच्चे और विभाग सब टेंशन में हैं। आखिर क्यों? देखिए रिपोर्ट। इस बार उत्तराखंड बोर्ड के एग्जाम सीबीएसई के समय होंगे, लेकिन एग्जाम को लेकर टीचर्स और बच्चे और विभाग सभी टेंशन में हैं। 8 फरवरी से क्लास 6 से 12 तक ऑफलाइन मोड में स्कूल चलेंगे, तो बोर्ड स्टूडेंट्स की पढ़ाई को लेकर टीचर्स रिजल्ट की टेंशन में हैं। कोविड के कारण छात्रों की ऑनलाइन पढ़ाई तो हुई, जिसमें 10वीं और 12वीं के बच्चे शामिल हुए, लेकिन बच्चे बेहतर रिजल्ट को लेकर टेंशन में हैं। मेहनत करनी पड़ेगी कि हमें पेपर में पास होना है। सर लोग बोलते हैं कि पढ़ाई करो, हमें भी मेहनत करनी है। सर लोग भी मेहनत कर रहे हैं कि हमारे बच्चे पढ़े और कुछ आगे करें, इसलिए हमें भी पूरी कोशिश करनी होगी कि हमारा 1 साल बर्बाद चलेगा, इसलिए हमें कोशिश करनी पड़ेगी कि हमारा रिजल्ट अच्छा रहे। गत वर्षों की भांति इस बार तो कोविड का दौर रहा है और जो हमारे छात्र छात्राएं हैं उनको हमने ऑनलाइन पढ़ाया है। हालांकि सभी टीचरों ने अच्छा किया है, लेकिन फिर भी हमारा ऑनलाइन पढ़ाना और ऑफलाइन पढ़ाने में बहुत फर्क होता है। वहीं शिक्षा सचिव का कहना है कि बच्चों की पढ़ाई को देखते हुए ये फैसला लिया गया है और कहा गया है कि बोर्ड एग्जाम सीबीएसई के पैटर्न पर मई महीने में ही करवाए जाएं, जिससे छूटा सिलेबस पूरा हो सके। हम लोग सीबीएसई के निर्णय के अकॉर्डिंगली हम भी मई में ही एग्जाम करेंगे। पिछले कुछ सालों में उत्तराखंड बोर्ड के रिजल्ट 5% तक गिरा है और अब जब स्कूल खुले हैं तो सबसे बड़ी परीक्षा ऑनलाइन क्लास में हुई पढ़ाई की ही होगी, क्योंकि 3 महीने में ही रिजल्ट बेहतर कैसे किया जाए, ये चिंता स्कूल मैनेजमेंट को सताने लगी है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। उत्तराखंड में हेल्थ सेक्टर के लिए मंगलवार का दिन यानी कि कल का दिन बेहद मंगल रहा। एक तरफ जहां पर कोविड में सर्विस देने वाले पूरे हेल्थ स्टाफ को 11,11 हजार रुपए देने की घोषणा की गई, तो वहीं 108 सर्विस के 132 नए एम्बुलेंस की सौगात मिली। उत्तराखंड में जीवनदायिनी कही जाने वाली 108 सर्विस में अब 132 नई एम्बुलेंस जुड़ गई हैं और करीब 250 एम्बुलेंस अब पूरे राज्य में 24 घंटे सर्विस देंगी। सीएम त्रिवेंद्र रावत ने मंगलवार को देहरादून में हरी झंडी दिखाकर एम्बुलेंस को रवाना किया। वहीं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गांधी शताब्दी में 10 आईसीयू बेड की शुरुआत की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि 10 महीने में हेल्थ सेक्टर में 863 आईसीयू, 695 वेंटिलेटर राज्य में तैयार हुए, जो बड़ी कामयाबी है। राज्य की जो दूरस्थ हमारे पर्वतीय जनपद हैं, अस्पताल हैं, वहां पर हमारे पास आईसीयू नहीं थे, वेंटिलेटर नहीं थे। आज सभी में वेंटिलेटर और आईसीयू की सुविधा दे दी गई है। डॉक्टर्स भी दुगने से अधिक हुए हैं इन 3 सालों में। मेडिकल कॉलेज आप देखेंगे, 3 मेडिकल कॉलेज इन सालों में हमको स्वीकृतियां मिली हैं। वहीं 10 महीने कोरोना महामारी में काम करने वाले स्टाफ्स को भी मुख्यमंत्री ने सौगात दी और ड्राइवर, वार्ड बॉय से लेकर डॉक्टर्स तक को 11,11 हजार की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। अपनी जान की परवाह किए बगैर उन्हें काम किया है, इसलिए हमको ये लगा कि उनको कहीं ना कहीं सरकार की ओर से उनका जो समर्पण है उसका सम्मान होना चाहिए। इसको पैसे के रूप में नहीं देखता मैं, पैसे के रूप में नहीं देखते, लेकिन उनकी जो सेवाएं हैं उनको एक तरह से हम अवार्ड कर रहे हैं। उत्तराखंड में हेल्थ सेक्टर को मजबूत करना हमेशा से बड़ी चुनौती रहा है और मुख्यमंत्री का कहना है कि आने वाले दिनों में 3 नए मेडिकल कॉलेजेस का भी काम शुरू हो जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। अब आगे बढ़ते आपको बताते हैं कि कोटद्वार में एक ऐसा भी गांव है जहां जश्न मनाने पर भी पाबंदी है। यहां के ग्रामीण जंगली जानवरों के आतंक के बीच में जीने को मजबूर हैं। वन कानूनों के चलते नैनी डांडा ब्लॉक की राजस्व ग्राम पांडा के ग्रामीण आज भी मूलभूत सुविधाओं के अभाव में जी रहे हैं। वन कानूनों के चलते गांव में न बिजली है न सड़क। आलम यह है कि गांव में अपने ही घरों तक जाने के लिए ग्रामीणों को पहले परमिशन लेनी पड़ती है। सड़क तक पहुंचने के लिए भी ग्रामीणों को 8 किलोमीटर के घने जंगल से गुजरना पड़ता है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के बफर जोन में बसे करीब 75 परिवार वाले इस गांव में अब सिर्फ 15 परिवार ही रह गए हैं।
तो मैदाबंद गेट में भी परमिशन लेनी पड़ती है, दुर्गा देवी गेट में परमिशन लेनी पड़ती है। तब गांव में आते हैं, अपनी गाड़ी लेके आएंगे तो फिर उसकी पर्ची कटती है 12 रुपए की। अब इन्होंने उसकी पर्ची 100 रुपए की कर दी है। हम जिस बने हुए हैं, तो हम ये चाहते हैं कि या तो हमें विस्थापित करिए अथवा हमें विकास दीजिए। इस गांव में किसी तरह के निर्माण पर भी पूरी तरीके से पाबंदी है। आधे से ज्यादा मकान जर्जर हालत में है, लेकिन ग्रामीण मरम्मत नहीं करा सकते। वन मंत्री हरक सिंह रावत का दावा है कि जल्द ही गांव को विस्थापित कर दिया जाएगा। शासन स्तर पर, सरकार के स्तर पर इस समय प्रक्रिया बहुत तेजी के साथ गतिमान है और मैं लगातार इसको लेकर समीक्षा कर रहा हूँ, लगातार इसको लेकर बातचीत हो रही है और हम इसको बहुत जल्दी भारत सरकार को इन गाँव के विस्थापन के लिए एमडीसी को प्रस्ताव भेज देंगे। वन विभाग के नियम की जंजीरों में जकड़े यहाँ के ग्रामीण अब विस्थापन चाहते हैं, क्योंकि यहाँ से विस्थापित होकर ही वो वन कानूनों से आजादी पा सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए कोटद्वार से अनुपम भारद्वाज की रिपोर्ट। और इसी खबर के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, जल्द लौट रहे हैं। वेलकम बैक। अब आगे बढ़ते आपको बताते हैं कि श्रीनगर गढ़वाल में पर्यटकों और आम जनता की सुविधा के लिए नगर पालिका 2 भव्य पार्कों का निर्माण करेगी। इन प्रस्तावित पार्कों में झील, स्विमिंग पूल, ओपन जिम, स्केटिंग और योगा प्लेटफॉर्म, म्यूजिक, लाइटिंग, फाउंटेन होंगे। इसके साथ ही बच्चों के लिए पार्क और वॉकिंग ट्रैक भी बनाए जाएंगे। इस बीच आपको बताएं कि नैनीताल में अधिकारी जनता के लिए चलाए जा रहे 20 सूत्रीय कार्यक्रमों को लेकर खासे लापरवाह दिखे। अधिकारी जन कल्याण से जुड़ी हुई स्कीमों को जरूरतमंद लोगों तक ले जाने में रुचि नहीं ले रहे। दर्जा प्राप्त कैबिनेट मंत्री शेर सिंह गढ़िया ने अधिकारियों की बैठक के बाद ये बात कही कि हालात ऐसे रहे, कुछ विभागों के अधिकारी बैठक में ही नहीं पहुंचे, जिस पर गढ़िया ने कड़ी नाराजगी जताई है। और इसी के साथ उत्तराखंड एक्सप्रेस में इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुकना होगा, जल्द लौटेंगे।